तो ये ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है, वो स्थिति कौन सी है? ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है। हाँ। छठी गाथा में जो भाव लिया है, हाँ। ज्ञेयाकार थवाથી તે ભાવને જ્ઞાયકપણુ પ્રસિદ્ધ છે। हाँ। तो જ્ઞાયકપणु प्रसिद्ध है वो कौन सी स्थिति है? उसको समझाने की बात है। तो उसको ज्ञायक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ज्ञेयाकार होता है, इसलिए उसे ज्ञायक कहते हैं। ऐसा उसका अर्थ ऐसा, ज्ञेयाकार होने से उसको ज्ञायकता प्रसिद्ध है। उसका अर्थ ये तो ज्ञेयाकार होता है, इसलिए उसे ज्ञायक कहते हैं। ज्ञेयाकार होकर अर्थात ज्ञानाकार होकर वो सारे जगत को जान लेता है, क्योंकि सारे जगत का प्रतिभास उस ज्ञानाकार में है। बराबर। इसलिए उसने सारे जगत को जान लिया। तो परप्रकाशक हो गया नहीं, तो कहीं भाग गया परप्रकाशक। किसी भी तरह जाना, हमने घर में बैठ के जाना या बाहर निकल के जाना, जान लिया ना। किसने अपने घर में बैठ के जान लिया, बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब घर में बैठ के जानने में आ जाए तो बाहर निकलने वाला पागल है। केवल ज्ञान की एक ही पर्याय में सारा लोकालोक वो प्रतिभासमान है, अलग अलग भी और शामिल भी। ये क्या था? क्योंकि केवल ज्ञान की एक पर्याय है, एक ही पर्याय में सब है। तो एक ही पर्याय हर पदार्थ को एक ही पर्याय जानती है, वो पूरा जानती है। तो इसी तरह जितने भी अनंत पदार्थ हैं उनको एक ही पर्याय सारा का सारा उनके आकारों सही जानती है, द्रव्यगुण पर्याय सही। तो सब उस एक में शामिल हो गए, मिल भी गए और बिल्कुल न्यारे न्यारे भी हैं। बराबर। अलग अलग होकर भी एक और एक होकर भी अलग अलग। क्योंकि सब एक हो जाए ऐसा संभव नहीं, लेकिन चूंकि एक ही पर्याय है, एक ही पर्याय में सारा मेला लगाया जैसे। और अलग अलग नहीं, अलग अलग स्थान नहीं कि कोई इस स्थान पर जाना जा रहा है केवल ज्ञान के इस प्रदेश में, कोई इस प्रदेश में, ऐसा नहीं। संपूर्ण केवल ज्ञान जो है सारा असंख्य प्रदेशी है, तो असंख्य प्रदेशों से जानता है पूरा। बराबर। और उसमें संपूर्ण प्रतिभास, बल्कि जो बीत चुकी हैं और जो आने वाली हैं उन पर्यायों का भी प्रतिभा। ऐसी ज्ञान की सामर्थ्य। अनंत अनंत पर्याय आगे पड़ी, अनंत अनंत उनका सबका बिल्कुल स्पष्ट प्रतिभा ज्ञान। ऐसी ज्ञान की अद्भुत सामर्थ्य है। वर्तमान में असत होने पर भी वो उनको सतरूप जानती है। सतरूप जानती है मैंने जानने में जो परिणमन हो रहा है वो ज्ञान का सतरूप है। वो पर्याय तो असत है, वो जानती उसी तरह उस समय होगी वो पर्याय। केवल ज्ञान जानता तो यही है, ध्रुव क्षेत्र काल का असत से जानता है ना। तो वो पर्याय कब होने वाली है, ये सारे विशेष उस ज्ञान में भास रहे हैं। वो पर्याय कब होने वाली है, वो सब सारे विशेष उसमें भास रहे, ज्ञान में भास रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रत्यक्ष हो गया ना। बराबर। ज्ञान जान रहा है ना उस आगे की पर्याय को, तो ज्ञान में तो वर्तमान में प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन वर्तमान में प्रत्यक्ष होने का अर्थ ये नहीं वो पर्याय वर्तमान में है, ऐसा नहीं। वो पर्याय तो है जो भी है, ज्ञान में वर्तमान में प्रत्यक्ष है, जानने में। वर्तमानवत जाने पर वर्तमान में है ऐसा कहें, कैसे जाने? हाँ, वर्तमानवत जानेगा तो वर्तमान में ही जान लेता है। बराबर। होने वाली आगे है लेकिन वर्तमान में ही जान लेता है। अपना शुद्ध ज्ञान जानता है नहीं, कुछ आगे पीछे की बातें जानता है नहीं। शुद्ध ज्ञान जैसी जाति समझ में आ जाती, पहले की बातें आगे की बातें भी जानता है, बहुत सारी ऐसी विलक्षण सामर्थ्य होती है। तो शुद्ध ज्ञान जानता है, तो केवल ज्ञान नहीं जानेगा, संपूर्ण नहीं जानेगा। हम कुछ जानेंगे तो जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तो सब जानेगा। इसलिए जितना कुछ सत्य असत रूप ये है, असत रूप में जो पर्याय भी आई नहीं और चली गई हैं,
वह सब वर्तमान में असत रूप भी है। तो उस असत को भी सत्य जैसा जानता है, ज्ञान में सत्य जैसा। ज्ञान सुंदर जो गई वो सत्य नहीं हो जाता उस समय, बराबर। वो तो उसी समय आने वाली है। तो उस समय वो वर्तमान में जानी जाएगी, जिस समय आएगी उस समय। बराबर। ऐसा विलक्षण केवल ज्ञान की कुछ असीम सामर्थ्य है, असीम सामर्थ्य है। लेकिन उसकी विधि नहीं भूलना चाहिए। केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है, कैसा है? बराबर। एक पर्याय, जैसे अपने शतक ज्ञान की एक पर्याय, तो उसमें सारे के सारे जितने कुछ अनंत ज्ञेय हैं वे सब अपने अपने को उसमें पटक देते हैं, समर्पित कर देते हैं। जैसे समर्पित करते हैं तो केवल ज्ञान की एक ही पर्याय अपने पूरे ज्ञान में सबको प्रसारती है। परमाणु भी उसी तरह पसरा है जैसे सुमेरु पर्वत। वाह, बराबर। परमाणु को जाना तो जानती है कि परमाणु इतना है कि पूरी पर्याय केवल ज्ञान नहीं जाना। वहाँ परमाणु नहीं पसरे, परमाणु पसरे तो कितनी बाधा आती है। ये ज्ञान में जानने में आता है, इसमें बाधा कितनी आती है कि परमाणु का की जो काय है वो तो एक प्रदेश ही छोटी सी, तो वो अगर केवल ज्ञान में आ गए तो वो तो जरा जगह में बैठ जाएगी। बराबर, जरा सी जगह चाहिए, मुझे जरा जगह चाहिए अगर आ गए तो, पर आती है नहीं। वहाँ सिर्फ ज्ञान ही वर्तन करता है कि परमाणु है एक प्रदेश, बस हो गया उसका आकार प्रकार दिल ऐसा ज्ञान। सुंदर। इसी तरह सब सारा सुमेरु को जानेगा तो सुमेरु इतना है। अब ज्ञान तो सुमेरु जितना होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता किसी का भी ज्ञान। 525 दोनों से बड़ी तो काया होती है, वो जो बाहुबली की थी, बाकी सबकी 500 दोनों से उससे बड़ी नहीं होती है। और सुमेरु 1 लाख योजन, कैसे जानेगा ज्ञान? अगर वो उसके ज्ञान के भीतर आएगा तो कैसे आएगा? जगह ही नहीं, जगह ही नहीं। ये अगर आएगा, लेकिन ज्ञान कैसे जानता है? 1 लाख है ऊंचा, 1 लाख योजन ऊंचा है, बस हो गया, उतना को उतना जान लिया। जानन भाव रूप, जानन भाव रूप, बराबर। सिर्फ जानन भाव रूप, सारे ये ज्ञान बन जाते हैं ज्ञान में आते। वारे वाह, वारे वाह, सारे ये ज्ञान बन जाते हैं, ज्ञान में आते हैं। उसी समय वो पर्याय आत्मलीन, और आत्मलीन वो पर्याय सारी। उसमें क्या है कि वो सारे जितने भी विशेष हैं, उस सारे विशेष ही तो गौण होते हैं सदा से, पहले से ही, हमेशा से, क्योंकि उनमें कोई विशेषता नहीं है, इसलिए वो गौण करके ज्ञान ही है। ज्ञान ही हूँ मैं, तो ऐसा निश्चय किया था ना, तो ज्ञान ही हूँ मैं, ऐसा जो निर्णय हुआ तो वो निर्णय केवल ज्ञान तक पहुँचता है। और केवल ज्ञान तक पहुँचता वो सारा ज्ञान ही है, तो डुबकी अपने में लगाया जाता। ये ज्ञान ही है, ज्ञान ही, कुछ नहीं है कि एक ऐसे बराबर। प्रतिभास है वो भी मेरे ही है, तो मेरे उनसे भी मतलब नहीं। मतलब हो जाए तो मिथ्या दर्शन हो जाए, प्रतिभासों के साथ कोई मतलब हो जाए तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा, क्योंकि विशेषता जान लेगा वो उनमें, सामान्य होने पर भी, ज्ञान मात्र होने पर भी वो उसमें कोई विशेषता देखी, भगवान सिद्ध भी नीचे आ जाएंगे अगर ऐसा हो जाए, लिहाज नहीं किसी का।